नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी सीखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिखा है सबसे पहले अकबर एंड बीरबल। इसका हिंदी मीनिंग होगा अकबर और बीरबल, क्योंकि एंड मीन्स होता है और ये दोनों नाम है तो इनका हिंदी मीनिंग वही रहेगा। उसके बाद लिखा है द पॉट ऑफ गोल्ड। पॉट मीन्स होता है कि घड़ा, ऑफ मीन्स होता है का या फिर की, और गोल्ड मीन्स होता है सोने का। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि सोने का घड़ा। अब यहाँ पर सोने का घड़ा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब दो वर्ड ऑफ से जुड़े हो तो इन्हें हम उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि सोने का घड़ा बोला जाएगा। तो हो जाएगा सोने का घड़ा। इसका हिंदी मीनिंग ये रहेगा। उसके बाद लिखा है कि वन डे। इसका हो जाएगा हिंदी एक दिन। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। एंड मीन्स और, रिच यानी कि एक अमीर। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। तो हो जाएगा कि एक गरीब किसान और एक व्यापारी। केम मीन्स होता है आना या फिर आए, यानी कि एक गरीब किसान और एक व्यापारी आया टू अकबर्स कोर्ट। अकबर लिखा है, उसके बाद अपोस्ट्रोफ एस लिखा है, उसके बाद कोर्ट लिखा है। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि अकबर का दरबार या फिर अकबर के दरबार। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। यानी तब इसका मतलब पूरा हो जाएगा कि एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में आए। विथ मतलब होता है के साथ, आ मतलब होता है एक, और डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। अब पूरा हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा कि एक दिन एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में एक विवाद लेकर या फिर विवाद के साथ आए। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। उसके बाद लिखा है कि द मर्चेंट, यानी कि द मर्चेंट। यहाँ पर द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि एक बार व्यापारी की बात हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह व्यापारी हैड फाउंड, यानी कि पाया। यहाँ पर हैड फाउंड का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि पास्ट का परफेक्ट टेंस दिखा रहा है। अपोर्ट मीन्स ये होता है कि एक घड़ा। ऑफ गोल्ड मतलब होता है, पूरे का मतलब होगा सोने का, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था, यानी कि सोने का घड़ा पाया। व्हाइल मतलब होता है के दौरान या फिर के समय। डिगिंग यानी कि खोदने के। इन मतलब होता है में। आ फील्ड मतलब एक खेत। अब पूरे का यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब पूरे का मतलब हो जाएगा यहाँ तक के कि एक व्यापारी, यानी कि एक व्यापारी नहीं, वह व्यापारी एक खेत जोतने या फिर खोदने के दौरान सोने का एक घड़ा पाया। ही हैड बॉट फ्रॉम द फार्मर। ही यानी कि उसने, हैड बॉट यानी कि खरीदा था, फ्रॉम द फार्मर। फ्रॉम मतलब होता है से, द फार्मर मीन्स किसान, यानी कि वह जो खेत था उसने किसान से खरीदा था। उसके बाद लिखा है द मर्चेंट सेड, यानी कि वह व्यापारी बोला। सेड मतलब कहा या फिर बोला। सेड मतलब बोलना या फिर कहना दोनों होता है। द गोल्ड यानी कि सोना या फिर वह सोना बिलोंग टू द फार्मर। बिलोंग मतलब होता है के संबंध रखना या फिर का होना।
यहाँ पर हम लिखेंगे का होना या फिर का संबंध रखना। टू फार्मर, टू द फार्मर यानी कि किसान से। तो इसका हिंदी मतलब होगा कि व्यापारी बोला कि सोना किसान का है, आप ऐसे बोल सकते हो। बट लेकिन द फार्मर यानी कि वह किसान, सेड मीन्स बोला, इट यानी कि यह, यानी कि यहाँ पर इट का प्रयोग गोल्ड के लिए किया गया है, और इट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, और ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सजीव के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इट बिलोंग यानी कि यह है या फिर यह संबंध रखता है टू द मर्चेंट यानी कि व्यापारी। यानी कि किसान अब कह रहा है कि यह सोना मेरा नहीं व्यापारी का है। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। उसके बाद लिखा है कि अकबर, इसका हिंदी मतलब भी वही होगा अकबर। वाज मीन्स था, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित यानी कि अकबर आश्चर्यचकित था। क्योंकि विकाज मीन्स होता है क्योंकि, बोथ यानी कि दोनों, मेन मीन्स आदमी, मैन मतलब एक आदमी होता है, और जब एक वचन से बहुवचन दिखाना होता है तो हम मेन लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों आदमी। वेयर थे, हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो इसका हिंदी मतलब होगा कि अकबर आश्चर्यचकित था क्योंकि दोनों आदमी ईमानदार थे। सो इसलिए, सो मीन्स होता है इसलिए, ही यानी कि उसने या फिर वह दोनों होता है। आस्केड, आस्केड मतलब पूछा या फिर कहना दोनों होता है। यानी कि उसने कहा, बीरबल, बीरबल। टू सोल्व यानी कि हल करने के लिए, टू मतलब होता है के लिए भी होता है, क्योंकि हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल के लिए। तो ऐसे भी यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए कि टू मतलब के लिए, सोल्व यानी कि हल, यानी कि हल, सोल्व मतलब हल करना होता है ना। तो इसलिए उसने या फिर अकबर ने बीरबल से हल करने के लिए कहा। द प्रॉब्लम यानी कि दा का मतलब, दा का प्रयोग यहाँ पर किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम की बात एक बार हो चुकी है। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम यानी कि उस समस्या। तो इसका हिंदी पूरे का मतलब हो जाएगा कि इसलिए उसने बीरबल से उस समस्या का हल करने के लिए कहा। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। उसके बाद लिखा है कि बीरबल लर्न यानी कि सीखा या फिर पता चला, आप दोनों बोल सकते हो, दैट या फिर, हाँ दैट मतलब होता है कि। तो यहाँ पर इसका हिंदी मतलब होगा कि बीरबल सीखा या फिर बीरबल को पता चला कि द फार्मर यानी कि किसान या फिर उस किसान, हैड अ सन, किसान हैड अ सन यानी कि किसान का बेटा है, किसान के पास एक बेटा है। हैड मतलब होता है के पास, हैज हैव हैड मतलब पास होना होता है। तो यानी कि किसान के पास आ मीन्स एक, सन मीन्स बेटा या फिर लड़का। यहाँ पर सन मतलब बेटा ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, बेटा। तो हो जाएगा एक बेटा था, यानी कि बीरबल को पता चला कि किसान के पास एक बेटा था। एंड और द मर्चेंट यानी कि वह व्यापारी या फिर उस व्यापारी के पास हैड अ डाटर, पास, हैड मतलब होता के पास, अ डाटर यानी कि एक बेटी, और पास मतलब हैड का प्रयोग पास्ट में हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग कि बीरबल को पता चला कि किसान के पास एक बेटा था और व्यापारी के पास एक बेटी थी। इसका हिंदी मीनिंग यही होगा। क्या होता है ना कि जब ट्रांसलेशन करना होता है तो हमें एक एक वर्ड को सटीक ना लिख करके हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि ऐसे लिखना पड़े कि
समझ में आए उसका हिंदी मीनिंग। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि बीरबल को पता चला कि किसान के पास एक बेटा था और व्यापारी के पास एक बेटी थी। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। अब आगे लिखा है कि ही सजेस्टेड, यानी कि उसने, सजेस्टेड यानी कि सुझाव दिया, सुझाव दिया। दैट मीन्स कि दे यानी कि वे, शुड गेट, शुड मतलब होता है चाहिए, और गेट मैरिज मतलब होता है शादी कर लेना, शादी करना। यानी कि उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें शादी कर लेना चाहिए, यानी कि बीरबल ने सुझाव दिया कि उनके लड़कों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। एंड और द पोट ऑफ गोल्ड, द पोट ऑफ गोल्ड पूरे का मतलब हो जाएगा कि सोने का घड़ा, घड़ा, शुड मतलब चाहिए, बी गिवन यानी कि दे दिया जाना, दे दिया जाना, देम मीन्स उनको, एज अ गिफ्ट यानी कि उपहार के रूप में। तो एज अ गिफ्ट मतलब होता है उपहार के रूप में, देम मीन्स उनको, अ गिवन मीन्स होता है दे दिया जाना। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि उसने यानी कि बीरबल ने उनको यानी कि व्यापारी को और किसान को सुझाव दिया कि उन्हें या फिर उनके बच्चों को आपस में शादी कर लेना चाहिए और सोने के घड़े को उपहार के रूप में उनको दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि बोथ मेन यानी कि दोनों आदमी, हैप्पीली एक्सेप्टेड, हैप्पीली मतलब होता है खुशी पूर्वक, एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार किया, स्वीकार किया। बीरबल्स वाइज डिसीजन, तो बीरबल्स उसके बाद लिखा है बीरबल अपोस्ट्रोफ एस यानी कि बीरबल की, बीरबल के या फिर की, वाइज डिसीजन यानी कि बुद्धिमानी भरे निर्णय से या फिर फैसले से, यानी कि दोनों आदमी खुशीपूर्वक बीरबल के बुद्धिमानी भरे निर्णय से या फिर फैसले को स्वीकार कर लिया या फिर खुशीपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसके बाद लिखा है कि अकबर प्रेजेज, सॉरी, अकबर प्रेज्ड यानी कि प्रशंसा की, प्रशंसा की, बीरबल यानी कि अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, फॉर हिज, फॉर यानी कि के लिए, हिज यानी कि उसकी, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, यानी कि अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए उसको या फिर उसकी प्रशंसा की। उसके बाद मोरल है या फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, एंड और विजडम मीन्स बुद्धिमानी, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ब्रिंग यानी कि लाती है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा खुशियाँ या फिर खुशी लाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारी मेहनत से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।